हेलो दोस्तों, सब स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम 50 ऐसे जीके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी तथा एनटीपीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपको इनमें से किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाल सागर से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्रीलंका देश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोदावरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महानदी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पेरियार। आगे बढ़ते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की स्थापना कब की गई थी? सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2003 में। आगे बढ़ते हैं। संघाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? संघाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश में खरीदा गया था? भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल किस देश से खरीदा गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 2019 में G7 की मेजबानी की थी? किस देश ने 2019 में G7 की मेजबानी की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जापान ने। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पोषक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला पोषक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोवा में। आगे बढ़ते हैं। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2007। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। केंडुली उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केंडुली उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो स्पेश का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1919 में। आगे बढ़ते हैं। मृगनयानी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयानी का महल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपोलो 11। अगला प्रश्न है, सरकोटला किस राज्य में स्थित है? सरकोटला किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। चोरा चोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? चोरा चोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1922। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इसके नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। और यही फूलों की घाटी भी स्थित है। कहाँ पे है? चमोली में। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। शार्क के सदस्यों देशों की संख्या कितनी है? शार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 8। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2028 में। आगे बढ़ते हैं। देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंदौर। ये शायद इस बार पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, NH8। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2014 में। आगे बढ़ते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1999 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? ये बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। आप पीछे उठा के देख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, GV मवलकर। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ढाका में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है?
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एसबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1806 में। आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी असम में। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 18 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1600 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1969 में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य में हेमाटाइट की सर्वाधिक भंडार मौजूद है? इनमें से किस राज्य में हेमाटाइट की सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1907। आगे बढ़ते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 29 जुलाई। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं। बौन गीत मुख्य रूप से किस राज्य की लोकगीत शैली है? बौन गीत मुख्य रूप से किस राज्य की लोकगीत शैली है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी असम। आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सांबर झील। अगला प्रश्न है। सुगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? सुगात्सु 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 निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जापान। आगे बढ़ते हैं। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रूस। आगे बढ़ते हैं। जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोकगीत है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिहार। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।